अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिजली के नाम पर आवाम को एक अरसे तक बेवकूफ़ बनाया गया। बिजली की लोड शेडिंग पाकिस्तान में कोई नई बात है नहीं, ये एक अरसा दराज का मामला है। हमने देखा हुकूमतें आई गईं और बिजली पर काफ़ी सियासत हुई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर देहात और शहर 18-18 घंटे तारीकी में डूबे भी नज़र आए। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि नून लीग की हुकूमत ने ये दावा किया कि उनकी हुकूमत ने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है, जो कि किसी हद तक साबित भी हो गया। लोड शेडिंग का जिन बोतल में कैद हो गया। जो लोड शेडिंग के सताए लोग थे अब वो वोट देने को तैयार थे। ये मसला तो हो गया हल। आवाम समझ रहे थे शायद ये मसला दोबारा सर उठाएगा नहीं, और बिजली के बिलों में जो इजाफा किया जा रहा है ये किसी मसलहत के तहत किया जा रहा है। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट का नाम दे दिया जाता है, कभी खसारे का नाम दे दिया जाता है। तो ये मामला हुआ क्या? आवाम जो कि नून लीग के दौर में बिजली के जिनको बोतल में देखकर बड़े खुश थे, अब शायद थोड़ा सा परेशान या यूँ कहूँ घबराना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ शहरों, कस्बों, देहातों में लोड शेडिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ही कह लीजिए, लेकिन अलबत्ता बिजली तो गुल हो रही है। आवाम की बिजली कितनी गुल हो रही है और बिल कितने देने पड़ रहे हैं, इस पे करेंगे बात। और आपको आज बताएंगे कि आम आदमी अपनी जेब से जाने वाले पैसे के बारे में क्या कहता है जो वो दे रहा है बिजली की मद में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। बिजली का क्या हाल है? बहुत बुरा। क्यों बुरी लगती है बिजली? हाँ, क्यों नहीं? आती नहीं है, क्या होता है? आ ही नहीं रही। अभी तो चल रहा है बल्ब, देखें अभी दिन में भी आपने बल्ब जलाया। ऐसे तो करते हैं आप लोग। यूपीएस लगा हुआ है ना, यूपीएस लगा। यूपीएस लगा हुआ है। तो ये हर बंदा देखे जरा, पीछे से लोग कह रहे झूठ नहीं बोले। झूठ ना बोले। इमरान खान साहब ने हाथ डाल दिया ना। इमरान खान झूठ बोलने की इतने बोले, हमें आदत पड़ गई, अब हमें भी बोलने की। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्यों इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में? वैसे तो मसाइल हल होने चाहिए थे ना, क्योंकि तब्दीली है, एक चेंज है पाकिस्तान में, नया पाकिस्तान भी है। तो इस पे नए पाकिस्तान में पुराने मसाइल क्यों आ गए? बस इमरान खान साहब ने झूठ बहुत बोले हैं ना। ऐसे ना बोले, अखलाकी गैर अखलाकी बात ही नहीं कर रहे। जैसे वो हमें खिला रहे हैं, पीछे से उनको खिला रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये अवाम के लिए रह गया सारा कुछ? जी बिल्कुल, अवाम के लिए। बिलों की सूरत हाल सुना दें। बिलों की सूरत हाल यही है कि मीटर दरवाजे पे इस तरह लगा हुआ जैसे हमारा अबू है। 20-30 बिल हमारे 30,000 आ रहे हैं। 30 हज़ार बिल? पहले माह आया 100 रुपये आया, हमने कहा अगले माह जमा करवा देंगे 200 हो जाएगा। अगले माह 31,000 हो गया। तो आपको पता, आपने कहा तब्दीली है, अवाम भी ऐसी तब्दीली आई है, पता नहीं 100 रुपये बिल आएगा। ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इमरान खान साहब के नाम कोई उनकी गवर्नमेंट के, क्यों देखे ना, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी रखे हुए हैं। महमूद खान साहब है, फिर यहाँ पर आप देख लें बुजदार साहब भी माशाल्लाह। नहीं, इमरान खान जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है, वो हमें पता लग गया। 92 का वर्ल्ड कप क्या है? कमाल का है। अभी वो ऐसे छक्के लगा रहे हैं कि वो आम के छक्के निकल गए हैं। अच्छा, इतना बुरा हाल है। बोला बिजली की क्या कंडी, ये क्यों हम लोग बिल कितना देते हैं पता है आपको? हम बिल जो हमारे पास जमा पूंजी होती है हम सिर्फ बिल ही देते हैं। तो खाते क्या है फिर? बिल, यही कहना, और क्या करना है। जब आने ही बिल है, उसकी किस्तें कराते फिरते हैं। कोई कहते हैं आधा करवा दो, कोई ये करवा दो, वो करवा दो, कुछ भी नहीं होता। बिल ही जमा करवाना। लॉकडाउन रहा है, 3-4 महीने हो गए पाकिस्तान में कोरोना के मसले को उठे हुए, और हमने देखा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी बंद हैं। जो छोटे मोटे कारोबार हैं वो बिल्कुल ठप हैं। बाजार उस तरीके से खुल नहीं रहे, पूरी पूरी रात खुलने वाला सिस्टम नहीं है। तो ये कमर्शियल बिजली तो घरेलू सार्फिन को जानी चाहिए थी, और मेरा ख्याल से सस्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि फर्नेस प्लांट्स भी काफ़ी चल रहे हैं ना, उससे भी बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तो तेल की कीमत भी नीचे आई तो उसका भी काम करना चाहिए था। ये क्यों नहीं हुआ? ये देखिए, इसने हर काम को आवाम को एक रिलीफ दे के आवाम के साथ धोखा किया है। ठीक है, पहले पेट्रोल था, अब उसने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि आवाम के लिए मुश्किल हो गई है। 117-18 से 100 रुपये आए हैं, तो अब चीख रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जब 117-18 रुपये था आवाम इतना यूज़ नहीं करती थी। जब आवाम को रिलीफ मिलना है तो आवाम ने तो खुश होना ही है ना। खुशी दे के फिर रुला रहा है, इस तरह तो नहीं होता ना। यहाँ तो फिर काम नहीं खुश हो सकती, इनको पेट्रोल भी नहीं मिलता, नजर ही नहीं आता। नहीं, ये बात नहीं होती। आवाम खुश होती है अगर ये खुशी दे तो। इसने हर वक्त तो सुबह से लेकर रात तक न्यूज़ के आगे दुख ही दुख है। आवाम ने कहाँ से खुश होना है? तो आपको अच्छा लगता है वज़ीर आज़म आके आके मसाइल बताते हैं? और नहीं, हम नहीं वज़ीर आज़म, इसको मानते ही नहीं है। इसको सिर्फ क्रिकेटर ही मानते हैं, बैठ के सिर्फ चिड़ी छिक्का खेले। आपके माने ना मानने से क्या होता है? उन्होंने शेरवानी पहनी हुई है। ना, हम तो नहीं मानते उसको। नहीं मानते? बिल्कुल भी नहीं मानते। तो मानते उनसे बात कर लेते हैं कि उनके वज़ीर आज़म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर आज़म इमरान खान कितने खूबसूरत है ना, कितने हैंडसम है। बस हैंडसम ही है, खूबसूरत और कुछ भी नहीं है उनमें। जब वो चलते हैं, ओए होए, क्या आपको याद है यूएन वाली स्पीच? कैसे? सिर्फ हमें मियाँ साहब याद आते हैं जब भी इमरान साहब स्पीच करने आते हैं ना। किसके मियाँ? हम सबके मियाँ साहब, हम सबके मियाँ साहब, हमारे सबके मियाँ शेर।
मुझे लगता है इन्होंने वोट भी नून लीग को दिया, इसलिए भाई ये तनकीद भी करेंगे। उन्होंने वोट दिया, वो अच्छे काम भी तो उन्होंने किया ना। लाइट थी उनके दौर में, हमारा काम अच्छा चल रहा था, हर चीज़। इनके दौर में भी ये देखिए इतनी लाइट रोशन है, दिन है, लेकिन यूपीएस के साथ अगर लाइट है फिर बिल भी आएगा, डबल डबल बिल आएगा। कुंडे लगाए हुए हैं जगह जगह। कहाँ पे लगाए हैं? एक भी कुंडा दिखा दें। कुंडे नहीं लगाए। नहीं, यहाँ कुंडे का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये मुझे बताइए, जो हुकूमत कहती है लाइन लॉसेस भर रहे हैं, जहाँ पे बिजली चोरी होगी वहाँ पे बिल ज़्यादा आएंगे, मुत्तफिक है? बिजली चोरी होगी तो बिल आएंगे ना। बिल उनको गरीबों को आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बिजलियाँ चोरी हो रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि बिल जो बिजली चोरी। देखने बिल दिखाओ भी अपना, भी बिल देख लें हमारा कितना आया। 2 दुकानों में बिल चलता है, 15,000 बिल आ गया। 7 बजे का टाइम है, 5 बजे लाइट चली, 2 घंटे लाइट चलती है, 15,000 बिल आ सकता है। ये सब मियाँ साहब हमारे ऊपर डाल रहे हैं। मियाँ साहब डाल रहे हैं कि नाजी साहब डाल रहे अब नियाजी साहब मियाँ साहब हो चुके हैं वो, क्योंकि वो गए के बाद मुकर जाते हैं। हैं? तो आप नून लीग के नवाज शरीफ के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, हालांकि ये उनके सपोर्टर है। देखिए ये यू टर्न लेना उन्होंने सिखाया हमें, क्या लेना सिखाया। यू टर्न लेना। अच्छी बात है ना, हर चौक में यू टर्न होना चाहिए, जहाँ पे रास्ता भूले वापस आ ये जाए। पूरी बात है। ये बताएं, ये जो लोग कह रहे हैं कि बिजली का मसला दोबारा शुरू हो गया है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये हो रहा है कुछ? नहीं, बिल का तो मसला है, जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं वो तो है, जिनका इशू है बिल तो। आप बड़े खुशकिस्मत है कि आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही है। और मजीद लोगों से बात करते हैं, ये क्या लोग कह रहे हैं कि अब लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई, 2-2 घंटे लाइट नहीं होती है दिन में। ये पाकिस्तानी अवाम जो बिल भी दे रहे हैं, पूरे दे रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं तो दे रहे हैं, होना चाहिए। 2 घंटे कह रहे हैं, सारी लाइट नहीं आती, बच्चे परेशान होते हैं गर्मी में, लोगों के बंद घर होते हैं, लाइट आ नहीं रही, गर्मी में सब परेशान, हबस में बिल इतना ज़्यादा आ जाता है। हम लोग तो कमा रहे हैं, जैसे सारा कुछ शाम को इमरान खान साहब को दे देना हमने, बस वो लूट रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं इस मुल्क में जो हालात हो रहे हैं। ये हमारी और आवाम की हिम्मत है कि हम जिंदा फिर रहे हैं, वरना इतना मसला है लाइट का, इतना लाइट का मसला बना है, बिल का इतना मसला, लाइट आती नहीं, बिल डबल ट्रिपल। शुक्र कर ले कुछ तो आ रहा है आपके घर पे, बिल नहीं आ रहे। कागज़ का टुकड़ा भी देखना बड़ा अच्छा है कि मीटर लगा हुआ है। हाँ जी, मीटर तो लगा हुआ है, लेकिन जो हालात जा रहे हैं उम्मीद है कि जल्द उतर जाएगा मीटर। अच्छा, नून लीग के दौर में भी हमने देखा बिजली का मसला रहा है। नून लीग के दौर ने जो हमें कुछ दिखाया, समझाया, और फिर हमने देखा कि बिजली सही हो गई ना, तरसील का वो मसला तो नहीं था। अभी क्यों लगता है आपको, क्यों ये पीटीआई की गवर्नमेंट में एकदम से ये मसला सर उठाना शुरू हो गया? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि नून लीग ने जो भी किया, करप्शन का जो भी उन पे था इल्ज़ाम, उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि वो ही ठीक थे। वो जब थे हम लोग फिर भी खुश थे, कमाते थे, खाते थे। अब तो हमें समझ ही नहीं आती कि कमाना हमने तो खाना किसने। ठीक है, कमाना हमने तो खाना किसने, कमाई भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बिजली आ रही है? बिजली आ रही है पर थोड़ी देर बाद चली जाती है। चली जाती है, आंखें दिखा रही है, बिल्कुल। और छुपी खेल रही है। हाँ, वो लुकन छिपी तो खेल रही है। उसके बाद जो बिजली का बिल होता है वो टका के बेचते हैं, बिजली आ नहीं रही। तो ये आपको क्यों लगता है, ये क्यों मसला हो रहा है? बिजली का जो बिल हम अदा करते हैं, सारी बात हम अपनी जेबों से करते हैं ना, खाना खाना कि नहीं खाना, बिल जाना है, ठीक है। का तो सबसे पहले है ना, कुछ करें या कमाएं या ना कमाएं, बिजली का बिल उन्होंने सबसे पहले भेजना है। नहीं बिजली का बिल अदा करते तो वो अगले दिन आते हैं, वो मीटर काट के ले जाते हैं। कितना बिल अदा किया आपने आखिरी वाला? तकरीबन 6,000 रुपया। 6,000 रुपये। ओरिजिनल जेन्युइन बिल कितना था, टैक्स कितना था उस पर? उस पर टैक्स तकरीबन 2,000 रुपया। 2,000 रुपये टैक्स, 6,000 का बिल हो, 2,000 रुपये टैक्स हो, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हम क्या कर सकती हैं? 2,000 रुपये का बंदा कुछ भी कर सकता है। जो गरीब बंदा उसके लिए 2,000 भी बहुत बड़ी चीज़ है। 2,000 रुपये नहीं माने रखते हैं, माने खेज है ना, बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जो हुकूमत को देते हैं, इसलिए देते हैं ना कि बिजली देंगे। और बाय द वे लॉकडाउन की वजह से बिजली सस्ती भी होनी चाहिए ना। लॉकडाउन में फैक्ट्रियाँ तो चलनी नहीं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी बिजली प्रोड्यूस करी, तो काम उस तरह तो नहीं हो रहा ना, दुकानें वैसे ही 7 बजे बंद हो जाती हैं। इधर तो पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही। हमारे इलाके में तो जब भेजते हैं तो लाने का नाम ही नहीं लेते। जब लाइट जाती है तो क्या करती हैं? हमारे तो अल्लाह का शुक्र है यूपीएस लगा हुआ है, लेकिन जिनके नहीं लगा हुआ इनके लिए भी तो सोचना। आजकल जितनी महंगाई है, हर कोई तो नहीं ना यूपीएस लगा। गुस्से में झोली उठा ली हुकूमत के लिए। बिल्कुल, ये तो हर रोज़ ही उठाते हैं। जितनी महंगाई उसने कर दी हुई है इमरान खान ने। ठीक है, महंगाई कर दी है, बिजली भी महंगी कर। अस्सलाम वालेकुम। बिजली महंगी हुई है? बिजली महंगी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगी होगी। कितना बिल आ रहा है, कितना आखिरी बिल कितना अदा किया? आखिरी बिल तकरीबन 6,000 रुपया। कितना? 6,000 रुपया। चलाते क्या रहे हैं आप? चलाते एक टीवी है, 3 वो है क्या बल्ब एनर्जी 25-25 वाट। पंखा भी होगा? एक पंखा है। बस एक पंखे का इतना बिल है? एक पंखा, एक कूलर है छोटा था। तो ये टैक्स भी पड़ा होगा आपको इस पे, सारी बात है कि ये टैक्स के साथ ही है। टैक्स पर डाल के बेचते हैं, वैसे थोड़ी। अच्छा, इन्हें वो बता रहे साहब के 6,000 रुपये बिल है और वैसे 2,000 टैक्स पड़ा है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। क्यों इतनी महंगी बिजली भी हम ले रहे हैं? हमारे मुल्क में तो बिजली अब सस्ती हो जानी चाहिए थी।
बस वो पीछे से वो कहते हैं कि जी हमें पड़ रही है, ऐसे महंगी पड़ रही है, वो ईंधन के ज़रिए चलवा रहे हैं, तो पेट्रोल के ज़रिए डैम शैम का मामला कैसा लगता है आपको? डैम बनना चाहिए हमारे मुल्क में? बनना चाहिए लाजमी एक बात। के लिए तो हमने पैसा भी बड़ा इकट्ठा किया है। वो तो कर लिया जिन्होंने करना था, हमें थोड़ी मिले वो। हम आपको देने के लिए थोड़ी इकट्ठा किया था कि डैम का पैसा इकट्ठा करके इनको दे देंगे। देना चाहिए, गरीब का ध्यान रखना चाहिए उन्हें। क्या ख्याल है? जब गर्मी जाती है तो क्या करते हैं? बहुत गर्मी है पाकिस्तान में। जाहिर है, फिर पंखिए लेके वो सारी रात बैठे रहते हैं मुझे बच्चों। बड़ी खुशी हो रही है, अच्छी रिवायत है कि वो जो पंखों वाली रिवायत है ना वो नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाल सही है या बुरा हाल है? आपके सामने ही है। मेरे सामने तो मास्क है, हाल का तो मुझे पता नहीं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये हम नून लीग के दौर में जो एक बिजली का बहरान, तरसील तलब में इतना फ़र्क, ये वो वगैरह हमने देखा ना पूरा, ये 5-7 साल देखे। फिर हमने माशाल्लाह से हमारी कौम को ये एजाज़ हासिल है कि हम 10 साल ये भी बेवकूफ़ बनते रहे कि जी बिजली स्टोर हो रही है। आपको याद है ये दौर? मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन एक दौर था कि बिजली स्टोर हो रही है, अगले साल बिजली स्टोर उसके लिए स्टोर कर रहे हैं। ये भी हमने देखा, लेकिन बाद में पता चला कि बिजली तो स्टोर होती नहीं है, इस्तेमाल हो रही है। क्या कहेंगे ये बिजली का आनिया जानिया देखने पे? बस फिर मेरा तो कहना ये 5 साल भुगते हैं फिर इन्हें, किन्ना नू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जिन्होंने मीडिया ही हाइप क्रिएट करके ले आया। नहीं, हम किसको हाइप करके हम कर सकते हैं? तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई। फिर आप लोग ही कहते थे ना, बड़े जाके आप लोगों ने नारे लगाए थे, रोक सको तो रोक लो। अब आ गई ना तो अब तो फिर मीडिया जिस तरफ लगाया उस तरफ लगना पड़ता है। आप लग जाते हैं, सादा लूं है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये मीडिया तो खैर नहीं करता, वोट तो आप लोगों ने देना था। मुझे बताएं कि इमरान खान की गवर्नमेंट में ये क्यों इतना मसला हो गया है कि सूबों की, खैर ये भी सवाबदी सूबों की होती है कि वो बिजली अपनी खुद प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के हाथ में होती है। क्यों समझ नहीं आ रही इनको? मिसमैनेजमेंट है और क्या है, कुछ भी नहीं है। इनसे कुछ मैनेज हो ही नहीं रहा। हालांकि वोट इनको दिया, सब कुछ दिया है। कहीं पे रिलीफ आप बता दें नज़र आ रहा है, कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि आम आदमी को कितना पता है कि जो एक कागज़ का टुकड़ा उनके घर पे आता है, कभी नीचे से स्लिप हो गया, कभी ऊपर से डाल दिया, कभी रैक में रखा गया, जब खोलते हैं बिल देखते हैं, डिजिट देखते हैं, उसमें वो कितने पैसे टैक्स में देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पानी, बिजली, गैस, आटा, चीनी, बुनियादी अशिया ज़रूरिया मिल रही हैं, नहीं मिल रही? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बिजली का? बिजली का क्या मतलब? आ रही है जी, बती आ रही है। और ज़्यादा महंगी आ रही है, सस्ती आ रही है? सस्ती आ रही है कितनी सस्ती आ रही है जी। कितनी सस्ती आ रही सस्ती तो आ रही है, 10,000 रुपये का बिल 20,000 रुपये का आता है। है? सस्ती है? मुझे बताएं, ये जो आपने बड़े प्यार से तंज लगाई है 10,000 वाला 20,000 रुपये, ये दे कैसे देते हैं आप? 20,000 रुपये जेब से जा रहे हैं आपके। दे देते, किधर से पकड़ के दे देते। अब हमने बिल तो देने हैं ना, खाना खाया नहीं खाया, बच्चों की फीस गई कि नहीं गई। पहले हुकूमत में भी यही होता था। नहीं, ये हुकूमत कर रही है। तम पुख्तून दे, तम पुख्तून दे जी। लग पश्तो के हुआ का खान साहब को कोई पैगाम दे दें पुख्तों के। क्या बोलूं? कुछ भी बोले, प्यार से देखें ना, उनको बताएं कि 10,000 वाला बिल 20,000 में आ रहा है। क्या बोलूं, आप बता बोल देगा। मैं कुछ नहीं बता रही आपको, आपने को प्यार से मोहब्बत से पैगाम देना खान साहब को, बताना है कि मसाइल कितने ज़्यादा है, क्योंकि वो मसाइल सुनने के लिए तो बैठे ना आवाम के। बिजली क्या मत उन्होंने का, देखिए बिजली नहीं आ रही, इनको बिजली दे दें। लोगों से बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आवाम जो है ना वो शशो पंच का शिकार हो गई। वोट तो मिल गए, अब नोट भी जा रहे हैं ना जेब से बिलों की सूरत में, मद में। आपको पता है कि एक बिल पे आप कितना टैक्स अदा करते हैं? बहुत ज़्यादा टैक्स है। जिस घर का पहले 5,000 रुपये बिल आता था वो 20,000 18,000 रुपये बिल आ रहा है। टैक्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा है, इसमें तो इतने किस्म के टैक्स हो गए कि क्या करें आप। गुजार ये हाल नून लीग के दौर में भी था। बेहतर था कुछ, इससे तो कुछ बेहतर था। इतना को इतना सा बेहतर था नहीं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, तकरीबन 60% बेहतर था। अब इनके आते हुए क्या हुआ, इन्होंने बिजली को नहीं पैदा कर दी है। नहीं, महंगी बहुत हो गई है, क्या करें अब। वो जितने यूनिट चलते हैं उस हिसाब से इतने टैक्स लगाए होते हैं। अब इतने 400 यूनिट चल गए, वो एक प्राइस पे होते हैं, जो उससे ऊपर हो गए तो दूसरे डबल हो जाते हैं। हमने देखा कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा है, दुकानें बंद, मार्केट्स बंद, बड़े बड़े प्लाजे बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, यानी कमर्शियल जो बिजली थी वो अब घरेलू सार्फिन को मिलनी चाहिए थी। फिर हमने देखा पेट्रोल की कीमत भी नीचे आई, और भी मामला हमने देखे कि पूरी दुनिया में जहाँ ख़राब हुए वहाँ पे बेहतरी भी हो सकती थी। आप नहीं समझते कि कम से कम बिजली के बिलों में आम आदमी को थोड़ा सा फैसिलिटेट करते, थोड़ा रिलीफ देते, ताकि हम लोग जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं लोग, वो थोड़ा सा सुख का सांस लेते?
बिल्कुल, ये तो होना चाहिए हुकूमत को। तो यही इस टाइम पे हुकूमत अगर आवाम के काम में नहीं आएगा तो किस टाइम काम आएगा। मुश्किल वक्त है, इस टाइम हुकूमत के जो चाहिए ना वो आवाम के साथ दे, क्योंकि कारोबार नहीं है, लोग बेरोजगार साथ कैसे थे? आपने खुद ही तो नारा लगा था रोक सको तो रोक लो, अब वो रुक ही नहीं रही है। तो कौन रोकेगा? हम तो रुकी हुई है, हुकूमत चल रही है। बस हम क्या करें, कहते बाहर ना निकलो, कोरोना है, 2 बंदे इकट्ठे ना रहो, कोरोना है, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो हम लोग तो बैठे हुए हैं कि चलो हालात बेहतर होते हैं फिर बात करेंगे। इस टाइम तो कुछ नहीं हो सकता। आवाम तो पैगाम है हुकूमत के नाम, ज़रा सा खूबसूरत सा कोई सजेशन देना हो आपने हमारे प्यारे हैंडसम खूबसूरत वज़ीर आज़म को। हमारा यही पैगाम है पुख्तों के हाँ आए मंगा इमरान खान तदा पैगाम दे से लग आवाम बाने रहम का, लग लिहाजू का, लग खातरू का, द खुदा लिहाजू का, द रसूल खातरू का, पावाम बाने रहम का, गरीब आवाम द आवाम बसऊ की पोस लग रहे हम तो का इंशाल्लाह इस तरह हम के अल्लाह बम ताबाने मेरा बाने सी। मेरा एक रिक्वेस्ट है, 3 बजे मार्केट खुलना चाहिए और 10 बजे बंद होना चाहिए। 3 बजे अगर खोले, सुबह गर्मी होता है, गाहक नहीं निकलता है। 3 बजे मार्केट खोले और 10 बजे बंद हो जाए। देखिए सजेशन आ गई और इन्होंने पश्तो में बोला कि आवाम पे थोड़ा सा रहम कर ले, आवाम की तरफ देखे। ज़ाहिर बात है हुक्मरानों ने वोट लिए तो आवाम की तरफ देखना बनता है। अस्सलामु अलैकुम, क्या सूरत हाल है? घर में बिजली आ रही है? नहीं आ रही। क्यों नहीं बिजली आ रही? ये क्यों लोड शेडिंग हो रही है? बस पूछे इनसे जो पैसा कमा आपके लिए नई चीज़ अब लग रही है ना, क्योंकि एक अरसे के बाद बिजली जा रही है और फिर ऐसी जा रही है, फिर आ रही है, घंटा घंटा जा रही है इसी तरह। इमरान खान साहब की तब्दीली का असर है? बिल्कुल। क्यों अच्छा है बुरा है? नहीं अच्छा, मज़ा नहीं आ रहा। वोट दिया था ना 25 जुलाई, फिर भी दे दिया। देना नहीं था? नहीं, अब तो मिल गया, आपने देना नहीं था ना, इसलिए ये हो रहा है। इसीलिए ये हो रहा है। वाकई पहले ही दे देती कि मैंने देना है तो ये ना होता। सही कह रही हैं आप। ठीक है, दुकानदारों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? कारोबार का क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, चल रहा है? अल्लाह का। कोरोना के बाद नॉर्मल हो रही चीज़ें? अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। और बिजली को कितना टाइम लगेगा? ये बिजली का क्यों मसला स्टार्ट हो गया दोबारा? बिल कितना दे रहे हैं आप? आखिरी बिल कितना दिया था? आखिरी बिल 10,000 दिया था। कितना? 10,000। क्या क्या इस्तेमाल करते थे? इधर का नहीं, मैंने घर का बताया। तो घर का ही बता रही हूँ, पूछ रही हूँ। घर में कुछ भी नहीं, पंखे हैं बस, और क्या है। खाली पंखों का 10,000 रुपया, ये टैक्स डाल के? तो जाहिर सी बात है, उसमें सारे टैक्स डालते हैं तो फिर ही आता है इतना। कितने किस्म के टैक्स होते हैं बिल में भाई? वो सारे टैक्स ही हैं, बिल तो थोड़ा ही होता है। टैक्स कितने किस्म के? मैं जानना चाह रही हूँ कि आप बिल खाली टोटल अमाउंट देखते हैं कि कुछ पढ़ते भी हैं? नहीं, अमाउंट ही देखते हैं। अब क्या करें, वो ठीक भी करवाने जाएं तो वो ठीक भी नहीं करते, ये भी तो है ना। और अगर मीटर उतर जाए तो फिर चप्पल नहीं ले लें आप? नहीं, वो फिर मीटर उधर जाए तो फिर साल एक मीटर नहीं लगता फिर। मैंने वही कहा, चप्पलें नहीं ले लें, फिर सेट बनवा लें। हाँ जी, ऐसे ही है। क्यों कर रही है हुकूमत को? ये क्या नया चैलेंज? हुकूमत का कोई माफिया नया बैठा हुआ था यार कि हुकूमत को काम नहीं करने दे रहा? जी, वो जिन्होंने 35 साल यहाँ पे गुजारे हैं तो अभी उनकी शाखें इधर ही हैं, तो आसा ही खत्म होगा। अब इमरान खान के हाथ में छड़ी तो नहीं है कि वो 35 साल वालों के दौर में तो बिजली का मसला हल हो गया था। कोई हल नहीं हुआ तक। तब भी जाती थी, अब भी जाती है। क्या इतनी जाती थी तब भी बिल इतने महंगे थे? तो ऐसे ही है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत मजाक कर रही है। हम भी कर ले थोड़ा सा। हमें नहीं आता, हम तो सीरियस हो गए हैं। हुकूमत ने समझाई गई है, मेरे नौजवानों घबराना नहीं है। ओए हुण ते घबरांदे सन, हुण ते असीं मरण वाले हो गए हैं। वो कहता ये भी नहीं घबराना, वो की लेना जे साडे कोलों। मजा आ रहा है? मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है वज़ीर आज़म साहब को। उनके पास पूरी वैरायटी है लॉकडाउन की, स्मार्ट लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन और मुकम्मल लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन, नरम लॉकडाउन। उनको चाहिए सेल लगा ले लॉकडाउन की, करो ये हुकूमत ना करे। तो मुझे बताया कि इतनी वैरायटी किसी वज़ीर आज़म ने पहले कभी दी है? उनके पास और भी बड़ी वैरायटी है जो अभी दिखानी है। आप भी हैरान हो जाएंगी, हम तो होंगे। नहीं, मैं तो पहले से हैरान हूँ आपकी बात सुन के। हैरान किया ना, अब परेशान भी करेगा वो। आम आदमी की राय आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, बिजली का मसला हमारा अल्लाह अल्लाह करके गायब हो गया था। हमें सुकून आ गया था कि शायद अब हम बिजली के मसाइल से हटके कोई तरक्याती कामों पर भी तवज्जो देंगे, कोई बच्चों की स्कूलिंग होगी। कोई अब लाइट ही नहीं आती तो बंदा कपड़े कहाँ से इस्त्री करे? ये मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं। पॉलिटिक्स है ना, आज़ाद मुल्क है, हर बंदे के अपने ख्यालात हैं। आपके क्या ख्याल आता है? अच्छे ख्याल बता दो। परेशानी के बाद ही आसानी आती है। जरूरी है कि हमने परेशानी होना है? 71 साल का 70 साल का गंद है, ऐसे थोड़ी साफ होगा। गंद कहाँ पड़ा हुआ है? मुझे ये भी दिखा दो। पॉलिटिक्स में गंद ही है, बारियां ली हुई थी। कभी नवाज शरीफ आ गया, कभी उसने 6 करोड़ कहाँ गया।
अब देखें सब इकट्ठे हैं। ये तो जो इमरान खान के साथ है ये भी बारियों वाले ही बैठे हुए हैं ना। नहीं बारियों वाले नहीं ना, चेंज होता है ना लीडर पे। कौन से चेंज होते रहे हैं? कोई एक ग्रुप बता दे जो चेंज होता रहा है। नून लीग में उज़मा बुखारी है, ठीक है ना, सभी ऐसे होते हैं, पॉलिटिक्स से होती है। शाह महमूद कुरैशी साहब है पीटीआई में, हाँ जी वो भी हैं। तो वो पहले नहीं नजर आते थे आपको? चेंज होता रहता है ना, लीडर पे वोट डिपेंड करता है। क्या गुलाम सरवर साहब है पहले भी हुकूमतों में थे? नहीं डिपेंड करता है ना लीडर तो पे। आशिक अवान साहब अभी पहले बंदे घर में एक बंदा है, उसको चलाने के लिए लीडरशिप होनी चाहिए ना। लीडरशिप कितनी जरूरी है? इमरान खान साहब अच्छे लीडर हैं? नहीं वो नहीं है, ये बिजली का मसला कैसे हल करेगी पीटीआई? वो तो अब उनको ही पता ना कि वो कैसे हल करेंगे, उनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। उनसे तो आवाम भी कंट्रोल नहीं हो रही। देखिए मास्क नहीं पहने, अभी तक होश नहीं आई। अब तो कोरोना भी कह रहा होगा मैं जा रहा वहाँ। कोरोना पाकिस्तान से भाग चुका है, वो बस जैसे झूठ बोल रहे हैं अब। अच्छा ये आपको कैसे पता वो झूठ बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है, कोरोना अब यहाँ पे किसी को नजर तो आ नहीं रहा। हाँ ये बात सही। कोरोना ने सूट पहना होता है ब्लैक कलर का, यूं आता है, यूं ग्लासेस उतारता है। मैंने भी लगाए हैं वैसे, चाहे मुझे कोरोना समझ में, यूं ऊपर से आधा बंदा पकड़ लेता है ना। जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। मेरी प्यारी बोलिए वाम, क्या मेडिकल साइंस पढ़ी आपने? नहीं मैंने स्टडी नहीं की। नहीं पढ़ी। अच्छा मतलब इतना नॉलेज है माशाल्लाह आपके में, इतना नॉलेज है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा बिजली का मसला बता दें मुझे। लाइट बहुत तंग कर रही है, रात को जब घर पे जाएँ तो लाइट यानी कि अक्सर नहीं होती। ये क्यों है? ये मसला तो हल हो गया था ना बिजली का, ये अब क्यों है? ये तो नवाज शरीफ की हुकूमत में होता ना हल बिजली का मसला, तो अभी फिर वैसे ही है जैसे पहले था। नहीं तो क्या इसका मतलब है कि हुकूमतें आती हैं मसाइल लेकर आती हैं, हुकूमतें जाने लगती हैं तो मसाइल ख़त्म कर देती हैं? क्या ये मसाइल, ये बिजली का आना जाना ये हुकूमतों के साथ होता है? जाहिर सी बात है, उनसे कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं बस। कौन? इमरान खान साहब। प्यार से कह देना। तो उनका कह रहे हैं प्यार से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बिजली आ रही है? नहीं आ रही। बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं। इतनी खुश नसीब हैं आपको, आप घर में मीटर लगा हुआ है। तो मीटर लगा हुआ, बिल तो बहुत आ रहे हैं। कितना इस्तेमाल करती हैं? जितना तो उतना आ रहा है। नहीं वैसे इस्तेमाल के बगैर भी इतना बिल आ रहा है। सही से बता दें कितने एसी हैं घर में? एसी कोई भी नहीं। ना करें? एक भी नहीं है। कूलर तो होगा? कूलर तो है। कितने हैं? एक ही। एक ही है? तो कितना लास्ट बिल कितना पे किया आपने? 15,000। कितना? 15,000। 15,000। 2 साल पहले इस मौसम में कितना बिल था? 15,000। अभी पहले कितना था? वो तो बहुत बहुत ज़्यादा था जी। पहले ज़्यादा आता था, अब कम आता है? नहीं पहले भी इतना ही आता था, कभी कम कभी ज़्यादा। पहले रिलीफ दिया जो रिलीफ बीच में, अब कमी कर रहे हैं पूरी रिलीफ में। आपको रिलीफ मिला है? नहीं रिलीफ में वो तो अभी कमी पूरी हो रही है उसमें। अच्छा ये क्यों है मुझे बताएं। नून लीग के दौर में बिजली का मसला ख़त्म हो गया था ना। हम किसी गवर्नमेंट को वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम तो गवर्नमेंट चलाया करती हैं। आपको समझ आ रही है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं सिस्टम के साथ? ये वाकई कोई अच्छी खबर से पहले बुरी खबर है? नहीं जी मैं हुकूमत में बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। क्यों इतनी अच्छी लगती है? नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती बात। अच्छी नहीं लगती इसलिए इन्होंने बोलना ही नहीं है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का क्या हाल है? बिजली बस आती है नहीं आती, आ भी रही है नहीं भी आ रही। लोग बगैर लाइट के भी रह रहे हैं। जिन इलाकों में नहीं आ रही उन लोगों का पता नहीं है, उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है कि वहाँ पे लाइट की क्या सिचुएशन है, वो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, या जो उनके बच्चे हैं वो लोग कैसे सो रहे हैं। जो लोग अफोर्डेबल हैं यूपीएस जनरेटर्स वगैरह, उनका तो मामला उनके तो चलते हैं, उनका गुजारा हो रहा है, वो सोते भी हैं उठते भी हैं। जिनके पास नहीं है वो लोग कैसे सो रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएंगे जब बिजली नहीं आती तो आप क्या करते हैं? पहला रिएक्शन क्या होता है? पहला रिएक्शन तो यही होता है कि एक अफसोस भी होता है, गुस्सा भी आता है। तो गुस्सा निकालते किस पे है? गुस्सा किस पे निकालना? तो नहीं निकालते, अपने आप पे निकालना है ना, अपनी गलती है। सिलेक्शन तो हमारी अपनी है ना। इलेक्ट होता है भैया, आपने इलेक्ट की है। एक बंदे का जोर ही नहीं है। जिस क्या इमरान खान साहब अब घर आके डी ठीक करें या तारे ठीक करें, क्या करें? इमरान खान साहब का ये काम नहीं है, उनका काम है जस्ट ऑर्डर करना। तो वो तो ऑर्डर वाली साइड पे तो वो हैं। सारे ऑर्डर कर तो देते हैं, वो कहते हैं ऑर्डर करते तो है। कभी वो चीनी पे लेते हैं एक्शन, कभी आटे पे लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है आपको पता भी है? वो पूरा भी तो नहीं ना हुआ। कोई ऑर्डर पूरा हुआ तो आप बताएं कि ये ऑर्डर पूरा हुआ है। नहीं हुए तो हैं बड़े। कौन से ऑर्डर? तब ले उनके दौर में आटा बढ़ गया बस। तो ये क्या हुआ नहीं एक्शन? एक्शन ही हुआ ना। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या पाकिस्तान में क्या ये मसला है कि बिजली जो है ना वो हम जब से मैं पैदा हुई हूँ, यकीन कीजिएगा मैंने यही सुना है बिजली नहीं आ रही। 4 घंटे के लिए बिजली चली गई, लोड शेडिंग, गारलानिया लोड शेडिंग हो रही। पीपल्स पार्टी का दौर, काफ लीग का दौर, नून लीग का दौर भी आधा ऐसे गुजर गया। आखिर में जाके कुछ मामला ठीक हुए तो हमने कहा शायद इमरान खान साहब को ये मसले नहीं फेस करने पड़ेंगे। इमरान खान साहब के दौर में भी शुरू हो गए। ये बिजली ने जान नहीं छोड़नी हमारी। नहीं इमरान खान साहब के दौर में तो बिजली सही है, इतनी आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है।
ये क्या दीवाने लोग हैं जो कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही? उनने यूपीएस नहीं लगाया होगा, घंटे 2 के लिए तो जाती है ना। सही बात, घंटे 2 के लिए तो जाते हैं, यूपीएस लगा लेना। कितना खर्चा है? 15-20 हज़ार का खर्चा है? 20-25 हज़ार खर्चा है। अरे तो अगर किसी के पास नहीं है 20-25 हज़ार 15 हज़ार तो क्या करेगा वो? क्या करेगा फिर, हाथ का पक्का ले ले वही मारता है। मतलब ये अच्छी बात है, हाथ वाले पंखे की नोट बड़ी अच्छी बात की। पता है ये पाकिस्तान में रिवायत ख़त्म हो गई थी, खास करके बड़े शहरों में। इमरान खान साहब के आने की वजह से दोबारा इस रिवायत ने जन्म ले लिया है। हमारी नानियाँ दादियाँ ना वो पंखी सी पकड़ के हवा लिया करती थी। अब देखिए इमरान खान साहब ने जाने नहीं दिया, हमारे कल्चर की कितनी वैल्यू रखते हैं। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, लाइट का क्या इशू है? लाइट बहुत जा रही। लाइट जा रही, बिल आ रहे हैं? आ रहा है, बिल आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कितना ज़्यादा? नहीं, नून लीग के दौर में भी ज़्यादा आते थे बिल। नहीं तब नहीं आते थे, अब ज़्यादा आ रहे हैं। तब उनके पास कौन से छड़ी थी कि वो घुमाते थे और यूं करके शकाला का बूम बूम बिजली आ गई? नहीं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है हमें। क्या लगता है आपको ये क्यों है? ये इमरान खान साहब तो तब्दीली लेकर आए ना, इनके तो नीचे काम करने वाले तब्दीली वाले लोग हैं। तब्दीली फेल हो गई है, मैं तो इतना ही कहूँगी। कौन से सब्जेक्ट में हो गई है? अच्छा, मैं सब्जेक्ट पूछने वाली थी लेकिन वो खैर चली गई। बहरहाल तब्दीली सरकार ने बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, लेकिन उनमें से एक बिजली का मसला था जो उनके आने से पहले ही कमोबेश हल हो चुका था। और आवाम को ये सुख था कि अब बिजली का मसला नहीं, अब हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे फोकस करेंगे। अब आवाम क्या कर रही है, उनका हाल उन्हीं की ज़बानी। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। मामला सिर्फ इतना है कि वो आवाम जो एक अरसे से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को भूल चुके थे, अब वो आवाम दोबारा से चीखते हैं, बिलबिलाते हैं। और आप देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर भी ये टिकर्स, हेडलाइंस चल रही हैं कि आज फ़लाँ शहर में बिजली नहीं है, आज फ़लाँ इलाके में बिजली गायब है। ये जो बिजली गायब के टिकर्स हैं, इससे हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, अभी वापस क्यों आ गए हैं, इसकी खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आम बंदे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत तब्दीली की है, मसाइल पुराने पाकिस्तान वाले? नहीं सर, सही है। सही है। तो ये जो लोड शेडिंग है ये पुरानी नहीं है? इधर तो लोड शेडिंग है ही नहीं। आधे लोगों ने तो यूपीएस लगाया हुआ है। किधर? ये तो यूपीएस नहीं चल रहा। आपने नहीं लगाया ना? हमने तो नहीं लगाया वो यूपीएस। बताइए, जो लोग चीख रहे हैं बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली नहीं है, क्या कर रहे हैं? तो वो एसी कम इस्तेमाल करे ना। एसी कम इस्तेमाल करे? एसी वाले लोग हैं? हाँ जी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की 50 से 60% आबादी में कोई एसी वाले लोग होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि जो इनके पास एसी होगा वो एक कमरे में पूरा खानदान डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हो। अस्सलाम वालेकुम। इनका क्या मसला चल रहा है, कुछ समझ आती है? बिजली क्या खेल रहे हैं? आ गई बिजली, ऐसे मामा कहती हैं जी फौरन फ्रिज बंद कर दो, बिजली चली गई। हमारे घर ऐसा मसला नहीं है, यूपीएस वगैरह का भी पता ही नहीं चलता। देखो कितने अमीर हैं, इनसे बात करके ना अमीरों वाली ठंडक आ रही है। यूपीएस है, कहाँ से लिया यूपीएस, कितने का बनवाया? यार सब बाबा के मसले हैं। हमारा 15-20 हज़ार तो लगा होगा, बाबा ने बताया। इसलिए इतने तो खर्चा हो ही जाता है। ये बड़ी अमाउंट है 15-20 हज़ार किसी गरीब शख्स के लिए, जिनका मसला यूपीएस से बहुत बड़ा है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है। कितने आराम से कहते थे ना बिजली का मसला, जाती भी तो हमें क्या पता, हमारे पास तो यूपीएस है। बस ऐसे ही कुछ हालात हैं, मनी कम हो गई। आपके लिए महंगाई बढ़ गई है, आपने यूपीएस में पूरी जिंदगी गुजार दी, आपके लिए महंगाई तो होनी नहीं चाहिए। हमारे लिए पॉकेट मनी कम हो गई है। अच्छा, आपकी पॉकेट मनी से यूपीएस के पैसे डाले होंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बाबा को स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उससे पता चलता है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि यूपीएस सिर्फ काम नहीं आता, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या कारोबार बंद हैं, लाइट्स उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी बंद होंगी लॉकडाउन में? ये हमारे मुल्क में नहीं है, ओवरऑल दुनिया में है। देखा ना कितना खूबसूरत आसमान है, अभी साफ़ सुथरी हवा हो गई है। तो बिजली तो सस्ती होनी चाहिए थी क्योंकि बिजली की तरसील ज़्यादा है, इस्तेमाल कम हो गया था, तो बिजली महंगी क्यों हो गई? और फिर बिजली ये कह रहे आ भी नहीं रही अक्सर और बेशतर जगहों पर। जी बस ऐसे ही है, अब पूरे पाकिस्तान में यही कुछ चल रहा है, ठीक है ना। पहली हुकूमतों पर कोई इल्ज़ाम डालती, जो भी नई हुकूमत आती है वो कहती है जी पहली हुकूमतों वाला काम है, ये इन्होंने ये किया, इन्होंने चोर जारी की, ये कुछ किया है। मसला ये नहीं, मसला ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। लोग तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना वायरस है। देहात में देख लें, वो कहते हैं जी कोरोना वायरस है नहीं, ये सब गवर्नमेंट की। कोरोना का बिजली के साथ तो डायरेक्ट मसला इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि कोरोना होने से तो बिजली नहीं इस्तेमाल हो रही ना, बिजली तो वैसे ही कम इस्तेमाल हो रही है। मार्केट्स 5 बजे 7 बजे अगर बंद हो जाती हैं, सिंध में अगर लॉकडाउन का इशू है, पंजाब में है,
खैबर पख्तूनख्वा आपके सामने है, तो इसका मतलब है कि आबादी तो वैसी आधी घर पे बैठी था बेरोजगार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बेरोजगार घर बैठी हुई है, बिजली का इशू तो है कोई नहीं है, ठीक है ना। ये मसनूई अपना जो है जो कुछ भी है इसमें अब ये देखना चाहिए। समझते कि कोई माफिया है, बिजली माफिया बैठी। ये 100% माफिया है, चीनी माफिया है। आपने देखा क्या हालात चल रहे हैं, आटे के क्या चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हल्की सी भी बारिश हो जाए या आंधी आ जाए उसके बाद क्या देखते हैं हम, लाइट नहीं है। लाइट ये तो हमारा सिस्टम है ना, ये तो हमें पता है कि हमारा इदारे की मजबूती और फिर वसाइल और फिर अखराजाती तो हमें समझ आ रही है। आपने बात की कि माफिया बैठा हुआ है, बिजली माफिया है। अब वज़ीर आज़म अगर बिजली पे नोटिस लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूरी जो टीम है पीछे। आपने बहुत हल्का ले लिया है। नहीं, हकीकत बात यही है कि जो इनकी टीम है ना, ये नाकामी है। ये बात ये नहीं है कि इमरान खान है, ये इनकी टीम है। वही टीम जो पहले भी थी इनके साथ, नून लीग के साथ भी, अब इनके साथ भी ये वही टीम ही है। तब्दीली कहाँ गई? तब्दीली मैडम कोई नहीं है। तब्दीली कहाँ है? तब्दीली हमें तब्दीली तो नज़र नहीं आई। वज़ीर आज़म का चेहरा बदल गया जो मुसलसल आप देख रहे थे। काम वही है, चेहरा हमेशा ऐसा ही होता है। अयूब खान के दौर से लेकर आज तक देख ले, चेहरे बस बदलते हैं, काम वही है, मसाइल वहीं पे ही हैं। मसाइल वहीं पे। आज तक कोई मुल्क के हमारे हालात ठीक नहीं हो सके। ठीक है, हम उस नहज पे खड़े हैं जहाँ पर जो मसाइल ख़त्म हो चुके थे, हमें ये बड़ी उम्मीद थी कि वो शायद उजागर नहीं होंगे। कभी सोचा नहीं था कि चीनी का, आटे का बहरान इस मुल्क में इतना उरूज पर पहुँच जाएगा, फलक तक पहुँच जाएगा। ये फुकदान, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, तेल भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। चले यहाँ तक तो ठीक था। अब लोग कह रहे हैं कि बिजली भी नहीं मिल रही। हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिल रही, ना गैस मिल रही है, गैस भी बहुत महंगी हो गई। क्या मिल रहा है फिर आवाम को? कुछ भी नहीं, जलालत ही मिल रही है आवाम को तो इस टाइम। वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? किस तरीके से आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, तो आपको इसके बदले सुकून, सुख मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, देते कुछ भी नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैडम, सिर्फ बातें हो रही हैं कि बिजली भी आ रही है? बातें ही हो रही हैं बस। बातें अच्छी लगती हैं आपको वज़ीर आज़म की? सही है बस, खाली बातों से ही पेट भरना है? नहीं, बस करता भी है कुछ और नहीं भी करता। हाँ, जब वो करते तो पहले भी नहीं थी, ये तो मसला शुरू का ही है। खत्म हो गई, नून लीग के दौर में तो खत्म हो गई। खत्म हुई थी, वो पैसे दे दूं कि उन्होंने खत्म की थी। ये भी दे देना, इनके पास कौन सा कोई नया सिस्टम है, पुरानी चीज़ चल रही है। नहीं है। अच्छा देखिए, सूरत हाल ये कि लॉकडाउन हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन, एक भाई ने बताया, इतनी वैरायटियाँ लॉकडाउन की निकली तो मुझे भी याद नहीं है। इतने किस्म के लॉकडाउन लगाने के बाद जब बिल आखिर मैसेज को, आवाम को एक बड़ा रिलीफ देना चाहिए था, आपने वो तेल की सूरत में दिया। 74 पे तेल आया, तेल गायब हो गया। चीनी की सूरत में दिया, एक्शन ले लिया। चीनी अब मार्केट में अव्वल तो मिल नहीं रही है, मिल रही है तो 90 तक पहुंच गई है। आटे की हालत मुझसे बेहतर आप जानते हैं, जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, लेकर आते हैं, फिर पकाते भी हैं, तो मुझसे बेहतर उनको पता है। अब बात आ गई बिजली की। बहुत गर्मी है पाकिस्तान में, यकीन जानिएगा बाहर निकला नहीं जाता, धूप है, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से अक्सर मार्केट्स बंद थी, बल्कि बेशतर हिस्से मुल्क के बंद थे। लॉकडाउन चल रहा है, मॉल्स बंद हैं, टाइमिंग्स हैं, अभी भी हाल गई है। कोरोना की वजह से चीज़ें जहाँ पर बहुत मुश्किल हुई हैं, मैं मानती हूँ बेरोज़गारी हुई है, वहाँ पर हुकूमत आवाम को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीफ दे सकती थी, मैसेज को सुकून दे सकती थी, अवाम और नास को सुख का सांस लेने के लिए चलता हुआ पंखा दे सकती थी। लेकिन हुआ क्या? अब गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सर उठा लिया है। खुदा ना करे कि जो तलब और रसद में फ़र्क अभी पैदा हो गया है, और जिस डैम के लिए हमने पैसे इकट्ठे किए थे जिसका मालूम नहीं है अभी, खुदा ना करे कि ये मसला दोबारा उजागर हो, वरना ये अवाम जो बड़ी मुश्किल से खुदा करके ये कुफल तोड़ कर इस मसले से बाहर निकले थे, अब वो इस मसले में दोबारा चले जाएंगे और फिर कहेंगे हाय बिजली। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।